पहली बार इस्तीफा ले रहे हो और पहली बार ही वॉलीबॉल खेल रहे हो। थोड़ा टाइम दे दो, पकड़ लेता हूँ मैं चीजें जल्दी। थोड़ा टाइम दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ, ये कह रहे हैं अभिजीत दीप के। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई अभी जो प्रोटेस्ट है इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, उसके बाद सारी चीज़ें जो सारी बारीकियां हैं वो पकड़ में आ जाएंगी इनके, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो शायद इस्तीफा देते हैं। लेकिन बहुत देर होती जा रही है। लेकिन ये सब क्या चल रहा है, क्यों देर हो रही है वैभव? देखिए, आप ऐसे वीडियो दिखाते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में, और फिर जनता में ट्रोल करती है कि आप तो बिल्कुल किससे पैसे लिए हैं आपने। हमने किसी से पैसे नहीं लिए भाई, हम आपको जो सच है वो दिखाते हैं, हम सच के साथ हैं। हाँ, अब मेरी बात यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये भी है, काउंटर आर्गुमेंट, कि जो जनता में कह रही है कि पैसे ले लिए, तो ये वीडियो को आप झूठ बता दो। ये वीडियो अगर काउंटर फेट है या नकली वीडियो है तो आप बता दो। जो वहाँ पे हो रहा है वही तो हम भी देख रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे पैसे लेने की बात आ जाती है, मैं कहता हूँ भैया कौन पैसे दे रहा है? कोई IT सेल पैसे नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं, कोई 1 रुपया नहीं आ रहा। उल्टा हम जब यहाँ से जाते हैं प्रोटेस्ट साइट पे तो हमारी जेब से कैब का पैसा लगता है, और हम तब भी आपको सच दिखाते हैं, और कोई पैसा नहीं मिलता है, और कुछ भी एक रुपए की फंडिंग नहीं है। लेकिन जो पहला वाला वीडियो हमने दिखाया वो आपको हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। देखिए, ये वीडियो है जहां पर ये वॉलीबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं। फ्री टाइम जब मिलता है अभिजीत दीप के को, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा है। हाँ, अपने फिटनेस के ऊपर भी ख्याल रखते हैं। उनको वॉलीबॉल खेलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना अच्छा वॉलीबॉल खेला कि वहां पर जो लोग थे, जो प्रशंसक थे, जो प्रोटेस्टर थे, वो बहुत तारीफ करने लगे कि वाह, क्या दर्शक बने कौन सा था वो? दर्शक, फील्डर बने दर्शक, और दर्शक बने फील्डर। वही वाली बात है। अब जो आ गया कि उसकी टीम बन गई, यहाँ भैया दो इस टीम में गए, वहाँ पे गए, और प्रोटेस्ट साइड पे यही होता है। अब आपके पास सरकार आपको भाव दे नहीं रही है, जो सच बात है। इसके लिए आप बोल दो कि भैया हम वकालत नहीं कर रहे सरकार की, या हम इनके साथ नहीं है, कुछ भी आप कह लो, जिस भी आपको लगता है हम फैक्शन को बिलोंग करते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि सरकार इनको तवज्जो नहीं दे रही है, जो अटेंशन चाह रहे हैं, या इनका जो लार्जर मुद्दा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, वो नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप वॉलीबॉल ही खेलोगे? नहीं, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप भी लिया है। और लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर पुशअप्स भी चल रहे हैं। देखिए पहले ये वीडियो कितना बेहतरीन है। सिस्टम हिलेगा, अब बताइए, ये सब निकल के आ रहा है, उसके बाद लोग कमेंट करके जाते हैं मत कर लाला। ये लाला कौन है? ये हमें लिख देता है कि लाला कौन है हमें से? आप होंगे लाला। अच्छा, मैं तो ठेकेदार हूं। मैं ठेका, आप लाला है। लेकिन देखिए, ये जनता हमें कमेंट कर देती है, हमें कहीं से पैसा नहीं आ गया। दोबारा बोल दूं, हमें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। और ये वीडियोस देखिए ना, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप हमें कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं या कुछ भी बता देते हैं। लेकिन ये हकीकत यही है कि इस प्रोटेस्ट साइट पे फिलहाल मूवमेंट बहुत कम है। कुछ भी तो यही सुबह उठकर डंड पेलने शुरू कर देते हैं, और वही यही होता है, कसरत शुरू हो जाती है। फिर अभिजीत दीप के एक वीडियो बनाते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, उस पर कि आप आज आ जाइए। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए जंतर मंतर पर, इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। बहुत ही हिस्टोरिक चीज हो रही है हमारे देश में। ऐसे 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, आप आज आ जाइए तो जनता कुछ पहुंचती है, कुछ मोमेंटम वहाँ पे बिल्ड होता है। लेकिन दिन के एंड में फिर ये हो जाता है कि स्टेटमेंट तो सरकार ने देना नहीं है, कुछ होना नहीं है। पुलिस पे भी अब क्या ही करा जाएगा, पुलिस भी वहाँ पे खड़ी हुई है, तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब बस हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, समय बस बीत रहा है। उसके बाद अब एक डिमांड और आई है। डिमांड ये है कि भैया आप डायपर लेके जाना है। हाँ, ये आज की तारीख, आज ही की डेट में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को एक मॉरली हम संकेत देना चाहते हैं कि लीक जो होता है, लीक से बचाव के लिए डायपर लेकर आइए। ये बात तो हम कल ही कह चुके थे, हमने कल भी इस पर बात कही थी। जो CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ये कहा था कि डायपर भी लीक होता है। तो अब उन्होंने वो शायद बात सुन ली। उसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने ये बात कही है कि डायपर लेके आइए, उसके ऊपर अपना एक संदेश लिखिए, उसके बाद आकर ड्रॉप कर दीजिए। ये अब यहाँ पर जैसे ही ये वाली बात कही गई कि आपको अपना एक डायपर, अपना तो नहीं मतलब डायपर खरीद कर लाना है, तो उसके बाद सोल्ड आउट होगा। हाँ, उसके बाद सोल्ड आउट, जैसे कुछ टॉफी सोल्ड आउट हो जाती है जब कोई बात हो जाती है, वैसे ही आप टॉफी का नाम नहीं लेते। मैंने टॉफी का नाम नहीं लेते हम। उसमें वैसे ही अब जो ये डायपर्स हैं वो भी सोल्ड आउट होने की कगार पे आ गए। तो कमेंट्स देखिए कितने बेहतरीन लोगों के कमेंट्स आ गए हैं। उसमें एक कह रहे हैं कि कैन वी एंश्योर दीज डायपर्स गेट डोनेटेड to families with children who need them. Great way to send a message and also support an initiative. तो सही बात है कि देखिए, अब इतने सारे डायपर अगर आप खरीदेंगे तो डायपर एक तो सस्ता भी नहीं आता, और डायपर बहुत नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो एक व्यक्ति ने और भी लिखा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी एनवायरनमेंट को ये खराब करेगा। अगर आप वहाँ पे फेंक के चले जाएंगे, या प्रोटेस्ट के बाद का क्या ही काम रहेगा।
संकेतिक आपने प्रदर्शन कर दिया, लेकिन इसका मान लीजिए प्रोटेस्ट आपने शुरू किया डायपर को लेके 5 बजे, रात के 10 बजे डायपर का फिर क्या काम है? तो जनता ने यही कहा है कि आप डायपर लेकर आएंगे तो थोड़ा जिनको ज़रूरत है एक्चुअली में, जिनके बच्चे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको आप या तो डोनेट कर दें, ये जनता ने लिखा था। और एक व्यक्ति ने ये भी लिखा था कि बेटर आइडिया ये होगा कि आप यूज डायपर लेकर आएँ। कितनी गंदी बात कह दी यार व्यक्ति ने लिखा है, देखिए अच्छा। या आप यूज डायपर लेकर आएँ और फिर वो भेज दें अपने एजुकेशन मिनिस्टर को, और इससे संकेत दिया जाए ताकि जो फ्रेश डायपर है वो बर्बाद ना हो। तो ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो ये भी मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है 101 संकी दिमाग का व्यक्ति होगा जो ले आएगा यूज डायपर, तो आ जाएगा इस प्रोटेस्ट में, और फिर थोड़ा मामला आप पे खराब होगा स्मेल के हिसाब से। हाँ देखिए, आप मुझे लगता है कि ये वाला जो जिन्होंने भी कमेंट किया है वो थोड़ा सा अच्छा कमेंट नहीं है। यूज डायपर क्यों ही देना, ठीक है आपको लगता है कि फ्रेश डायपर भी क्या ही देना, मतलब फ्रेश डायपर भी क्यों ही देना, सांकेतिक है, लेकिन ठीक है उस डायपर का होगा क्या वो यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है, और उसके बाद उसका क्या होगा डोनेट कर दीजिए। बिल्कुल अच्छा हाँ। चीज़ ये है कि डोनेट कर दीजिए। उनका कमेंट मुझे अच्छा लगा जिन्होंने कहा कि इसको डोनेट कर देना चाहिए उन लोगों को जो गरीब लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो डायपर पहन इस वक्त सबसे खुश लोग कौन है? वो मैमी पोको पैंट्स वाले होंगे क्योंकि उनकी सेल्स जो जाएगी, हगीज वाले मैमी पोको पैंट्स ले सकते हैं ब्रांड का, कुछ तो ऐसा नाम है, कुछ ही बिकते हैं ऐसे, और अमेजोन पे, ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे जो सबसे ज़्यादा बिक जाएगा उस टाइम पे जनता मंगवा लेगी। देखिए कोई ट्रेंड है, अब इस ट्रेंड में भी हिस्सा बनने के लिए क्योंकि जनता पार्टी के ऐसे फॉलोअर्स हैं जो, देखिए अभी तक तो ये था कि खाने की दिक्कत हो रही थी, और अब इसके भी पैसे होंगे जनता के पास, खाने की दिक्कत हो रही थी, फिर पकाने की दिक्कत होगी। देखिए शेर था, इसका कोई सेंस नहीं है इस बात का, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि खाने से याद आया मुझे कि अभिजीत दीपके की सेहत की मुझे चिंता हो रही है। सेहत की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुझे दिखाई दिया कि कचौड़ी और सब्जी खा रहे थे। इतनी गर्मी है, इतना ज़्यादा ऑयल है, एक तो उनके पिंपल्स हो सकते हैं, और इतना ज़्यादा गर्मी में अगर आप ये तेल से भरी हुई चीज़ें खाएंगी तो पेट में मसले हो सकते हैं। गरम मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो आए भी अमेरिका से, और सोचिए वो बाहर से आए हैं, बाहर इतनी हवा साफ़ है, दिल्ली की हवा तो मतलब अगर आप 300 AQI होता है तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी है, बस पेट्रोल हो जाएंगे, पेट्रोल हो जाएंगे कि अभिजीत दीपके को फिर आप रोस्ट कर रहे हो। रोस्ट नहीं कर रहे, देखिए हकीकत की बात है। अगेन मुद्दा क्या है उनका, CJP का मुद्दा यही है कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। या वो तो आपने देख लिया। अच्छा, खेलो इंडिया खेलो तो ये हो रहा है कि एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे और एक दिन अब वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, लेकिन ऐसी बातों से हम ट्रोल हो जाएंगे एक दिन वहाँ पे। अरे कोई बात नहीं, ट्रोल की बात नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि लोगों की अगर जान गई है तो उसके लिए कोई आदमी बैठा हुआ है, मांग कर रहा है, वो अच्छी बात है, वो मांग कर रहा है, लेकिन भाई सरकार भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर दिखाए कि परेशानी कुछ तो दिखाए। माथे पे शिकन तो लेके आए कि भाई वो लोग बैठे हुए हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है उनकी बात, बस वो खाली बैठे हुए हैं। हर दिन बिग बॉस का दिन हो जा रहा है, सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे, ये सब चल रहा है। ये तो चल रहा है, लेकिन देखिए हकीकत ये है कि उनको चाहिए रिएक्शन सरकार से। और इन ऑल फेयरनेस, बिल्कुल इन ऑल सीरियसनेस, हकीकत है कि पेपर लीक हुआ है, उससे बच्चों ने अपनी जान दी है, उसकी वजह से सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही भी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है एक टेस्ट को फेयरली कंडक्ट करवाना और उसको सही तरीके से कंडक्ट करवाना। उसमें एक मिनिस्टर का इस्तीफा कितना सही है ये हम जज नहीं कर सकते। ये अभी कांग्रेस जनता पार्टी का जो सिचुएशन है, जो उनका मुद्दा है, वो यही है कि मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जो हम एज अ मीडिया पर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिफॉर्म की तो ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और अगर कोई मेहनत कर रहा है, कुछ कम से कम बात तो कर लो उसके ऊपर, कुछ लोगों से, कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो आकर के प्रोटेस्टर्स से कुछ तो बात कर लें। मुझे लगता है कि अब हाई टाइम हो गया है, वो 4 दिन से आदमी बैठा हुआ है, उससे कोई तो बात कर लो आकर के। ये तो रिक्वेस्ट हम भी करते हैं कि समझा दो या समझ लो वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए जो वापस से नीट हुई है उसके बाद कुछ विजुअल्स आने लगे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कि देख रहे हैं कि 1 मिनट 2 मिनट लेट होने की वजह से स्टूडेंट्स पेपर नहीं दे पाए, तो पूरा साल उनको वहाँ पर एक बार इंतज़ार करना पड़ता है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकाले जाने चाहिए। देखिए प्रोटेस्ट साइट पे जो उनके बच्चों की जो इनके लिए वॉइस बने हुए हैं अभिजीत दीपके, उनके प्रोटेस्ट साइट पर क्या हो रहा है, पुलिस उनको उनका एरिया कम कर रही है।
ये वीडियो हमारे सामने आया छोटा कर रही है, उनका एरिया protest छोटा कर रही है रात में करने की बात हुई, तो ऑलरेडी इतना छोटा है प्रोटेस्ट उनका, उसको और कितना छोटा करेंगे? पिताजी की बतलून एक बुलंद और छोटी करती जाए, और रोज ये कर रहे हैं कि अब आज इतना एरिया है, आज इतना एरिया कम करते जाएंगे तो जनता वैसे ही कम आ रही थी और कम आएगी। मतलब बेसिकली अगर आप जनता को क्रैम्प कर देंगे तो थोड़ा जनता को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो वापस जाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली अब मुद्दा यही है कि ये प्रोटेस्ट में अगर या तो सोल्यूशन निकल जाए, या तो एकदम हाई स्केल का आपका ये प्रोटेस्ट हो जाए कि जनता आ रही है इतनी सारी कि भीड़ को मैनेज करना पड़ रहा है, भीड़ है ही वैसे कम, तो पुलिस को भी ये लग रहा है कि एरिया कम ले लो तुम। तो ये सिचुएशन थोड़ी वैसी हो गई है। अब इस प्रोटेस्ट में एग्जैक्टली सोल्यूशन क्या निकलेगा, बेसिकली देखिए मुद्दा यही है कि सोल्यूशन आना चाहिए, सोल्यूशन निकल नहीं रहा तो प्रोटेस्ट पुलिस भी कोशिश कर रही है कि घर जाओ अब तुम। मुझे लगता है कि यहाँ पर अब थोड़ा सा जवाबदेही बनती तो है, क्योंकि अगर आप जवाबदेही नहीं मतलब इसके लिए आपको लगता है मिनिस्टर्स अगर कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ सोचेंगे ही नहीं, तो ये मुश्किल बात तो है ही है। इसलिए अभिजीत दीपके की बात भी बिल्कुल ठीक है कि आपको अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो आप टेलीग्राम बैन ना करें, तो उन लोगों को पकड़ें जो एक्चुअली में लीक करने में शामिल होते हैं और पकड़ के उसके बाद उसको रिफॉर्म उसके बनाएं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सुसाइड्स की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कई सारे सुसाइड्स कर लिया कि इस प्रेशर में आकर के उनको फिर से दोबारा से एक बार नीट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस देश में जान की कीमत है ही नहीं। अभी लखनऊ में जो आग लगी वहाँ पर एक एनिमेशन स्टूडियो था, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स 18, 19, 20, 21 साल के जो बच्चे थे, 15 लोगों की जान चली गई। नीचे अगर आप देखेंगे उस बिल्डिंग में तो एक ड्रूल नाम का एक पेट शॉप थी, वहाँ पर बहुत सारे पेट्स भी थे जिसमें कि कैट्स और डॉग्स थे, उनको भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। 15 इंसानों की जान चली गई और आप ये विजुअल्स देखेंगे तो बहुत दर्दनाक होते हैं। और ये सारी चीज़ें निकल के बाद में ही आती हैं, जो कि मिनिस्टर्स पहुंचने लगते हैं वहाँ पर, जाते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं और उसके बाद फिर बताते हैं कि हाँ बहुत दुखद है। देखिए ब्रजेश पाठक साहब तो रो दिए। मिनिस्टर जरूर वहाँ पे गए हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी थोड़ी टेंस बनी रहती है वहाँ पे, क्योंकि ये सब इतनी बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ पे कुछ लोगों की जान गई है। लेकिन देखिए गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ है, कोई छोटी जगह नहीं है, कैपिटल ऑफ यूपी है, लखनऊ है। लखनऊ सी जगह पे अगर 15 लोगों की जान चली जाती है आग लगने की वजह से, और अगर उनको बचाया नहीं जा पाता है कुछ किसी भी वजह से, ये बड़ी दुखद बात है। और जनता इसी वजह से यहाँ पे कमेंट करती है कि लखनऊ में बुलडोज़र तो 10 मिनट में आ जाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई। ये लोगों ने ट्विटर पे कमेंट किए हैं। अब उसमें डेफिनेटली फायर ब्रिगेड वहाँ पे टाइम पे पहुंच भी जाती है, उसको कितना टाइम लगा, क्या उनका रिस्पांस रहा, वो देखने वाली बात है। लेकिन जनता में ये गुस्सा है कि रिस्पांस एग्जैक्टली जैसा टाइम में हो सकता था, 15 लोगों की जान बच जानी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि हर चीज़ बाद में, जब हादसा हो जाता है ना उसके बाद में निकल के आता है, फिर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है कि वहाँ पर एक और रिपोर्ट है, उसमें बताया गया था कि इस बिल्डिंग को 20 किलोवाट के लिए लोड, जो इलेक्ट्रिसिटी लोड होता है उसकी परमिशन थी, और जून में ये 34.10 इसका लोड हो गया था। तो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पर। सामने देखेंगे आप तो शीशे लगे हुए हैं पूरे बिल्डिंग में, एक एंट्री एक वहाँ पर एग्जिट सेम ही होती है। तो अगर अगली बार से आप कहीं जा रहे हैं और जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा तादाद में लोग हैं, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि एक एंट्री ना हो, क्योंकि गर्मियों में जिस तरीके से एसी फटने के हादसे होते हैं, शॉर्ट सर्किट के हादसे होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा था मालवीय नगर में क्या हुआ था। मालवीय नगर में एक जो ब्रेकफास्ट एंड बेड का जो परमिशन था, BNB का परमिशन था, वहाँ पर भी कितने सारे लोगों की, 22 लोगों की जान गई वहाँ पर। तो मैं खुद भी गया था, वो पूरी बिल्डिंग बाद में गया था, तो उस बिल्डिंग को पूरा पैक कर रखा था, साइड में विंडोज़ थी, उसमें ग्लासेस लगे हुए थे, क्योंकि आपको हर चीज़ एयर कंडीशन चाहिए, रूम्स एयर कंडीशन होने चाहिए। लेकिन उसके बाद आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर आग लगी तो क्या होगा, बस मौतें होंगी और कुछ नहीं। मीडिया की भाषा में से चिंतन मंथन कहा जाता है। हाँ। कि एक बार हादसा हो चुका है, तब मीडिया चिंतन मंथन करेगी कि इस पे, और मीडिया क्या, सरकार के पास भी अब यही काम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होगा कि ये हुआ क्यों, इसकी जो तह पे जाएंगे यही होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, और ये भी पता चलेगा कि इसके पास, इन बिल्डिंग के पास फायर की
की एनओसी नहीं थी, हाँ। कोई ऐसा मेजर नहीं होगा, कोई भी अथॉरिटी ने इलीगली इन्हें परमिशन दे दी गई होगी। जनरली इन वीडियोस में और इन सब ऐसे सिचुएशंस में यही समझ में आता है, क्योंकि वरना ऐसे लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी की बात कह दी गई है, स्पेशल SIT बन इन्वेस्टिगेशन जाएगी। टीम। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जिसके घर पे होता है ना जब इंसिडेंट, किसी के बच्चे की जान जाती है तभी उसको मालूम चलता है, वरना कोई इतना रिलेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो, क्योंकि आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा दुख ज़रूर होगा, उसके बाद कल से फिर अपने काम में लग जाएंगे, और ये सबके साथ होता है। जब किसी की फैमिली में चीज़ें होती हैं तभी समझ में आता है कि क्या हुआ है, किसी की जान गई है कि नहीं गई है। तो इस पूरे केस में अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी बाद में शुरू होती है। उसने एसआईटी बना दी, उसने 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो लोग चले गए उनकी जान वापस लाई हाँ, यहाँ पे नहीं अगर जा जो लोग सकती सोच रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार सो रही थी। तो इसमें बता दें कि सीएम योगी शायद जिस वक्त ये हादसा हुआ अलीगढ़ में रैली कर रहे थे, जो मैंने वीडियो देखा, और सीएम ने वहीं स्टेज से बोला कि इस वक्त मेरे को जानकारी मिली है कि एक अग्निकांड हुआ है और मैं वहीं पे इस कार्यक्रम को थोड़ा शॉर्ट करके मैं वहीं पे जा रहा हूँ और वहाँ का जायज़ा लूँगा। उसके बाद हुआ ये भी कि वहाँ पे मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, जिन लोगों की यहाँ पे जान गई है उनको मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो एक्शन ले लिया गया, जो मंत्री से खुद सीएम जो है वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने हालातों का जायज़ा लिया है। इस पर रिपोर्ट क्या आएगी, देखिए प्राइमा फेसी कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी कि क्या हुआ था, दम घुटने की वजह से हुआ था या एरिया ऐसा रिफाइन कर पा रहा था और जनता वहाँ से क्यों नहीं निकल पाई, ये बाद में रिपोर्ट्स में ही, फॉरेंसिक रिपोर्ट में और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो जनता लोगों की, उसके बाद ही समझ में आ पाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन यही है कि लखनऊ में 15 लोगों की जान चली जाती है। तो इसके बारे में जनता क्या कहेगी, लोगों को क्या समझ में आता है कि देखिए जनता दिल्ली में या चाहे यूपी हो, जान की कीमत कितनी हल्की है, ये बॉटम लाइन रह जाती है और हमें भी यही समझ में आता है। हमें लगता है कि आपको खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा सा आप खुद भी समझ लें कि आपके आसपास फायर एक्सटिंग्विशर हैं कि नहीं हैं। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं कि या फिर आपकी अपने बिजनेसेस हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं या कुछ भी इसी तरह का चीज़ें हैं, तो वो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको भी रखनी चाहिए कि आपके यहाँ लोग आ रहे हैं, उनकी कैसे जान बचेगी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है। तो चलिए इस एपिसोड में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।